नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के बारे में सिर्फ आधे घंटे में कंप्लीट नॉलेज दे पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जितनी भी वीडियोस में इस एनर्जी को मैं समेट पाई उसे एक सीरीज़ के रूप में ही मैं बना रही हूँ। तो अब ये जो सीरीज़ है वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर बन रही है, बट साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो अलग से स्पेयर में वीडियो के थ्रू दी जाएंगी। इट मीन्स इस सीरीज़ के साथ साथ भी और एक्स्ट्रा एक वीडियो और डेली कोशिश की जाएगी डालने की, जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए उसे पहुंचाया जा सके। बिकॉज़ एक ही सीरीज़ को बनाते बनाते मैं भी परेशान हो जाती हूँ, उसी सीरीज़ से रिलेटेड सारे थॉट्स माइंड में आने स्टार्ट हो जाते हैं। और क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में करते हैं। इन वीडियोस में डिवाइन फेमिनाइन के बारे में जो भी नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। जो भी रियल डिवाइन फेमिनाइन है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो की एनर्जी अगर मैच करे, रेजोनेट करे तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कहीं मुझसे कुछ छूट तो नहीं रह गया, कोई छूट तो नहीं गया, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट्स के थ्रू उन चीज़ों को डीपली क्लियर करेंगे। मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो विज़डम मुझे प्रोवाइड की जा रही है बाय डिवाइन, उसी के थ्रू मैं इन वीडियोस को बना रही हूँ। डिवाइन फेमिनाइन, हम किसी फीमेल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यह एक एनर्जी है, एनर्जी फॉर्म। अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैं एनर्जी फॉर्म के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इससे पहले मैं मैस्कुलाइन एनर्जी के ऊपर सीरीज़ बना चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम एनर्जी से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं। जब एक सोल अर्थ पर आती है तो वो अलग अलग टाइप से अर्थ पर बर्थ लेती है। उनमें कुछ सोल्स कंप्लीट होती हैं और कुछ सोल्स बहुत ही ज़्यादा असेंडेड होती हैं। मीन्स इतनी पावरफुल सोल्स होती हैं जिन्हें एक ही शरीर के द्वारा, या शब्द में माता लेना चाहूँगी कि कोई एक माता जन्म नहीं दे पाती है, कोई एक फीमेल फिगर उन्हें बर्थ नहीं दे पाती है। तो उस एनर्जी को दो टुकड़ों में, दो भागों में बांटकर अर्थ पर भेजा जाता है, क्योंकि ये जो हमारी कंप्लीट एनर्जी है या आत्मा है, यहाँ मैं आत्मा ना बोलकर एनर्जी ही कहूँगी, क्योंकि जो भी एनर्जी जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं वो डिवाइन पावर से बनी हुई है और डिवाइन दो पावरों को मिक्स कर कर बना है, एक फेमिनाइन एनर्जी और एक मैस्कुलाइन एनर्जी। अगर आप इंडियन रिचुअल्स के अकॉर्डिंग इसको समझना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक आत्मा के अंदर शिव और शक्ति, मीन्स पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों के ही गुण होते हैं, और प्रत्येक जो आत्मा है इन दोनों गुणों को लेकर ही बनती है। कोई भी आत्मिक ऊर्जा बिना शिव तत्व और शक्ति तत्व के नहीं बन सकती है। हिंदी में इसे स्त्रीत्व या पुरुषत्व, शिव तत्व या शक्ति तत्व कहते हैं, और इंग्लिश में इसे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी कहा जाता है। तो जब एक
ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि कोई एक माता अपने गर्भ से उसे पूर्ण रूप से जन्म नहीं दे पाती है, तो उसकी शक्ति को क्षीण करने के लिए उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक भाग को, जिसमें पुरुष तत्व ज़्यादा होता है, उसे मैस्कुलाइन एनर्जी या शिव तत्व, और एक दूसरा भाग जिसमें स्त्री शक्ति के गुण ज़्यादा और मैस्कुलाइन के गुण कम, उसे फेमिनिन एनर्जी कहा जाता है। यहाँ मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए एक बात बताना चाहूँगी कि किसी भी एनर्जी के कितने भी टुकड़े कर दिए जाएं, उसमें ये दोनों ही एनर्जी रहती हैं। यहाँ भी जब एक आत्मा के 2 टुकड़े किए जाते हैं, 2 भागों में विभाजित किया जाता है, तो भी इन दोनों में ही मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों के ही गुण होते हैं। यहाँ आपको सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आपको मेरी बात को ढंग से समझना है तो आप यीन यान एनर्जी देख सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि दोनों एनर्जीज़ में जो सेंटर डॉट है, आप उसे हार्ट भी कह सकते हैं, वो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर इसको आप ब्लैक एंड वाइट में देखेंगे तो प्योर ब्लैक कभी भी नहीं होता, उसमें एक डॉट वाइट का होगा, और अगर आप प्योर वाइट देखेंगे तो उसमें भी एक डॉट ब्लैक का ज़रूर आपको नज़र आएगा। इट मीन्स यीन यांग एनर्जी आपको नज़र आएगी ही आएगी। ऐसे ही ये ऊर्जा भी कहीं ना कहीं, इसका ज़्यादा भाग मैस्कुलाइन और थोड़ा सा भाग फेमिनाइन का होता है, उसे मैस्कुलाइन एनर्जी। दूसरी एनर्जी में ज़्यादा भाग फीमेल स्त्रीत्व तत्व के एवं पुरुष तत्व के थोड़ा कम भाग, उसे फेमिनाइन एनर्जी कहा जाता है। इट मीन्स चाहे किसी भी आत्मा के कितने भी टुकड़े कर दिए जाएं, दोनों एनर्जी फिर भी हर हाल में हर ऊर्जा में विद्यमान रहती है, बट इसका रेशियो थोड़ा चेंज हो जाता है। मैस्कुलाइन एनर्जी में मैस्कुलाइन पुरुषत्व के भाग ज़्यादा, ट्रेड्स ज़्यादा नज़र आएंगे, और स्त्रीत्व के बहुत कम, नाम के लिए होते उसके अंदर भी हैं। ठीक ऐसा ऑपोजिट है कि फेमिनाइन एनर्जी में स्त्रीत्व के गुण ज़्यादा और पुरुषत्व के बहुत कम सामने आएंगे। और इस जर्नी में हमें यही करना होता है कि अपने दोनों ही गुणों को बैलेंस करना होता है और अपनी यीन यांग एनर्जी को बैलेंस करना होता है। इसके लिए डिवाइन स्पेशल पावर्स और स्पेशल टास्क देकर उस सोल को अर्थ पर भेजते हैं। इनका जो विभाजन है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि इन्हें डिवाइन का स्पेशल टास्क देना होता है। बाकी जो एनर्जीज़ हैं वो डिवाइन की एनर्जी से जो बनी हैं, उन एनर्जी से बनती हैं, बट ये जो स्पेशल सोल्स होती हैं जिन्हें हम डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ कहते हैं, वो डायरेक्ट डिवाइन की एनर्जी से ही बनी होती हैं। यहाँ पर इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पूरा एक पिरामिड है कि मेन सोर्स, जिसे हम परमपिता परमेश्वर कहते हैं, उनसे कुछ ऊर्जाएं निकलती हैं, फिर उनसे भी कुछ ऊर्जाएं निकलती हैं, और फिर उसके बाद उनसे भी कुछ ऊर्जाएं निकलती हैं। इस प्रकार से पूरे अर्थ, प्लैनेट्स और बाकी सभी ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है, निर्माण हुआ है। इस तरह से एक मुख्य ऊर्जा में से कुछ ऊर्जाएं निकलती हैं और वो अपने अंदर से और ऊर्जाओं का निर्माण करता है, और इस प्रकार जो यूनिवर्स है वो दिन ब दिन, क्षण प्रति क्षण एक्सपेंड होता जा रहा है, उसका विस्तार होता जा रहा है। जब यूनिवर्स अपनी एनर्जी से एक नई एनर्जी का क्रिएशन करते हैं तो उस एनर्जी को वो स्पेशल टास्क देकर भेजते हैं, और इसके लिए उस एनर्जी से, उस आत्मा से ये पूछा जाता है कि क्या आप उस कार्य को करने के लिए तैयार हैं। जब वो हाँ कह देता है तो उसे 2 भागों में विभाजित कर
फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के रूप में भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मैस्कुलाइन सीरीज़ को देख सकते हैं। हम इन सीरीज़ में, इन वीडियोज़ में ओनली एंड ओनली फेमिनाइन एनर्जी के बारे में बात करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ, कुछ ज़रूरी हुआ दोनों की साथ में इन्फॉर्मेशन देने की, तो वो भी प्रोवाइड की जाएगी। तो जब एक फेमिनाइन एनर्जी अपने मैस्कुलाइन से विभाजित होकर अर्थ पर जन्म लेती है तो उसे कैसा महसूस होता है। जन्म के समय ही उसे उस दर्द, उस पीड़ा का एहसास ठीक अपने मैस्कुलाइन की तरह ही होता है। वो उस अंधकार को महसूस करती है जिस अंधकार में उसे विभाजित किया जाता है। और जन्म के साथ ही इवन कि जब यह फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा छोटी होती है तब भी ये इस चीज़ के लिए अवेयर होती है कि वो अपनी हाफ सोल के लिए, अपनी हाफ एनर्जी के लिए क्रेव करती है। एक इतनी छोटी बच्ची जो अभी बोलना भी सही से नहीं जानती है, लेकिन बचपन से ही उसकी बातों में हमेशा जो सुनाई देगा कि वो अपने एक पार्टनर को ढूंढ रही होती है। उस पार्टनर के लिए वो कोई भी शब्दों का इस्तेमाल कर सकती है। वो भाई शब्द का इस्तेमाल कर सकती है, बहन शब्द का इस्तेमाल कर सकती है, बट उसकी हरकतों से और बातों से ये महसूस होता है कि वो किसी ना किसी को अपने लिए अपने साथ पाती है और उसके बिना वो अधूरा महसूस करती है। यहाँ वीडियो में मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी, जो यहाँ पर पहली बार इन वीडियोस को सुन रहे हैं, ये जो एनर्जीज़ हैं वो मेल या फीमेल नहीं होती हैं। जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो मेल में हो ज़रूरी नहीं है, फीमेल में भी हो सकती है। और जो फेमिनाइन एनर्जी है वो ओनली फीमेल में हो ये ज़रूरी नहीं है, वो मैस्कुलाइन में किसी मेल पर्सन में भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ हम मेल या फीमेल के बारे में ना बात कर एनर्जीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जो फेमिनाइन एनर्जी है उसकी लाइफ भी मैस्कुलाइन जैसी ही होती है। इन दोनों की लाइफ एक दूसरे को मिरर करती हैं, सेम होते हुए एकदम ऑपोजिट भी होती हैं। जिस प्रकार एक मैस्कुलाइन को फादर का प्यार कभी नहीं मिलता, ठीक ऐसे ही एक फेमिनाइन को उसकी मदर का प्यार कभी भी नहीं मिलता। सही मायने में मैं कहूँ तो कि जो एक फेमिनाइन एनर्जी है उसका लगाव अपने फादर से बहुत ज़्यादा होता है और मदर के साथ उसके रिलेशन बचपन से ही अच्छे नहीं रहते। सुनकर बहुत आपको अजीब लगेगा लेकिन ये ट्रुथ है। अगर आप में से भी किसी के साथ ये मेल खाता है कि आप अपनी मदर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके रिलेशन अगर मदर से सही नहीं हो रहे हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपको अपने बारे में अवेयरनेस नहीं है। ये जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्योर, पायस, इनोसेंट होती है, क्योंकि अभी इसके ऊपर लेयर्स नहीं चढ़ी हैं। ये बहुत ज़्यादा शांत होती है। ज़्यादातर जो फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पेशेंसफुल होती हैं और इनको नेचर से कुछ ख़ास ही प्यार होता है। मेनली जो फेमिनाइन एनर्जी है वो नाइट में ज़्यादा एक्टिव होती है। ये सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये ट्रुथ है कि आप डे के मुकाबले नाइट में अपने आप को ज़्यादा पावरफुल फील करते हैं। इट मीन्स आप डे में लेज़ीनेस महसूस करेंगे, लेकिन नाइट में ना जाने कैसी ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है कि आप हैरान होते हैं कि मैं दिन में उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाती जितना मैं नाइट में कर पाती हूँ। ठीक इसका ऑपोजिट मैस्कुलाइन के साथ होता है। मैस्कुलाइन को सन से भी इंडिकेट किया जाता है और मैस्कुलाइन जो माइंड से, रीजनिंग माइंड का होता है, मीन्स क्वेश्चनिंग करता है हर एक चीज़ के लिए,
वो अपने माइंड को ज़्यादा यूज़ करता है, वो सन की एनर्जी में ज़्यादा कंफर्ट फील करता है और नाइट में वो सोना पसंद करता है। बट एक फेमिनाइन एनर्जी दिन में रेस्ट करना पसंद करती है और नाइट में वो बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरफुल और एक्टिव महसूस करती है। जैसे एक मैस्कुलाइन एनर्जी का सन से एक डीप रिलेशन होता है, ठीक ऐसे ही फेमिनाइन एनर्जी का मून के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता होता है। स्टार्स के साथ, गैलेक्सी के साथ एक बहुत ही ज़्यादा गहरा रिश्ता होता है। डिवाइन फेमिनाइन भी मून की तरह ही बहुत ज़्यादा शांत, बहुत खूबसूरत, लविंग, केयरिंग, इनोसेंट होती है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी कि आप लोग ये सोचते हैं कुछ डिवाइन फेमिनाइन कि हम तो सुंदर नहीं हैं, बट डिवाइन फेमिनाइन की एक खासियत है, चाहे उसके फीचर्स कैसे भी हों, चाहे उसका कलर कैसा भी हो, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। और ना जाने क्यों लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। ना जाने मैंने इसलिए बोला क्योंकि सब इस बात को नहीं जान पाते। कई लोग तो इस बात को कह भी देते हैं कि इतना कोई ख़ास तो है नहीं, बट ये ना जाने क्यों इसमें एक अजीब सा अट्रैक्शन है कि ना चाहते हुए उसकी तरफ देखने का मन करता है। यहाँ आपने जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी वाले पर्सन्स को देखा होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनमें सबसे बड़ा गुण होगा कि वो बहुत ज़्यादा शांत नेचर के होते हैं। उनको गुस्सा बहुत ही कम आता है। मैस्कुलाइन को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बट डिवाइन फेमिनाइन को गुस्सा बहुत ही कम आता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि डिवाइन फेमिनाइन को कभी गुस्सा आता ही नहीं है। जब डिवाइन फेमिनाइन को गुस्सा आता है तो डिवाइन मैस्कुलाइन भी उसके सामने धराशाही हो जाता है। ये जो भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ में है या डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में है, वो इस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसा सोचते हैं, पता नहीं आखिर ऐसा क्या है कि हम अपनी फेमिनाइन के सामने जाते ही अपने आप को बहुत ज़्यादा मेल्टेड, मीन्स सारा गुस्सा हमारा कहाँ गायब हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता, और ना चाहते हुए हम उसके सामने एकदम पिघल से जाते हैं। हमें अपना अस्तित्व ख़त्म सा नज़र आता है। उसका रीज़न यही है, जैसे मैस्कुलाइन दिन का राजा है, फेमिनाइन रात की रानी है। मीन्स वो नर्चरिंग है, वो मदर वाली, केयर वाली है। जैसे फादर प्रोटेक्ट करता है, ऐसे ही जो फेमिनाइन एनर्जी है वो भी पूरे यूनिवर्स को नर्चर करती है। तो वो जो स्त्रीत्व वाले गुण हैं, अनकंडीशनल लव, बिना किसी चाहत के हदों तक प्यार करना, बिना कोई एक्सपेक्टेशन किए बहुत डीप लव करना, ये एक डिवाइन फेमिनाइन का नेचर होता है। उसका नेचर सिर्फ़ और सिर्फ गिविंग और सिर्फ़ और सिर्फ गिविंग होता है। और इस जर्नी में दोनों को ही अपने दोनों नेचर को बैलेंस करना होता है कि गिव एंड टेक दोनों इक्वल होने चाहिए। इसीलिए दोनों को अपने अपने तरीके से इस जर्नी को चलाना होता है। यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स ज़्यादा डालते हैं। मैस्कुलाइंस को बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए और फेमिनाइंस को भी यहाँ घमंड नहीं करना चाहिए कि यूनिवर्स ने फेमिनाइन एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाया है और मैस्कुलाइन को भी अवेकन करने का काम फेमिनाइन एनर्जी के शोल्डर्स पर डाल दिया है। मीन्स जब तक एक फेमिनाइन एनर्जी नहीं चाहेगी तब तक ये दोनों एनर्जीज़ बैलेंस नहीं होंगी।
आपको अगर इस चीज़ को चेक करना है तो आप अपने मेडिटेशन में इस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका सबसे पहले जो लेफ़्ट पार्ट है वो एक्टिवेट होता है। पहले आपकी जो भी मूवमेंट्स होती हैं वो फेमिनाइन एनर्जी पहले अवेकन होती है, बट कुछ अपवाद को छोड़कर। मीन्स कुछ अपवाद इसलिए बोला गया कि कई बार मैस्कुलाइन एनर्जी पहले अवेकन हो जाती है, नहीं तो नॉर्मली जनरली फेमिनाइन एनर्जी पहले अवेकन होती है। ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं कि मैस्कुलाइन एनर्जी पहले अवेकन हो जाए। इसीलिए लोगों में मिथ है, भ्रम है कि हमेशा फेमिनाइन एनर्जी ही पहले एक्टिवेट होती है। ये सच बात है कि पहले फेमिनाइन एनर्जी ही अवेकन होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैस्कुलाइन की अवेकनिंग फेमिनाइन से पहले नहीं हो सकती। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि जो अवेकनिंग है वो 2 पार्ट्स में होती है। कि पहले आप जब एक दूसरे से मिलते हैं तो आपकी जो कुंडलिनी है वो अवेकन होनी स्टार्ट हो जाती है, बट राइजनिंग जो है वो सेकंड पार्ट में होती है। यहाँ पर जो अवेकनिंग है दोनों की एक साथ होती है, उसमें भी फीमेल की पहले कैसे होती है कि फीमेल का डिवाइन से एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। फीमेल बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होती है, वो डिवाइन में ब्लाइंड ट्रस्ट, बल्कि मैं ब्लाइंड नहीं, मैं अवेयर ट्रस्ट बोलूँगी यहाँ पर, कि वो अवेयर होती है, इसीलिए डिवाइन में बहुत डीप ट्रस्ट रखती है और अपनी हर एक चीज़ में डिवाइन को वो शामिल रखती है। चाहे उसके बचपन के खेल हों, वो अपने छोटे छोटे खेल में भी डिवाइन को साथ में ही रखती है। जो डिवाइन फेमिनाइन है, जिसे हम डीएफ भी कहते हैं, वह बचपन से ही अनोखे खेल खेलती है। स्टार्स से उसका एक अलग ही रिलेशन होता है, एनिमल से, नेचर से उसका बहुत डिफरेंट रिलेशन होता है। अगर मैं ये कहूँ कि इंद्रधनुष, रेनबो लाइफ वो बचपन में जीती है, उसे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। वो अलग बात है कि वो प्यार उसे अपनी मदर से ना मिलकर नेचर से या बाकी किन्हीं और सोल से मिलता है, पर उसे बहुत ज़्यादा नर्चर किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है। यही कारण है कि उसके अंदर ये जो गुण हैं वो उभर कर सामने आते हैं, डेवलप होते हैं, कि वो सभी से प्यार करना सीख जाती है। अब यहाँ भी डिवाइन का एक प्लान होता है कि उसे उसकी मदर से, ऐसा नहीं कि उसकी मदर उसे प्यार नहीं करती, प्यार करती है, लेकिन प्यार करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को ये एक्सपीरियंस दिए जाने हैं कि उसके मन में सभी के लिए वो अनकंडीशनल लव की फीलिंग आ जाए, तो उसे वो मदर वाला प्यार और मदर फिगर से भी मिलता है। अपनी मदर से उतना ज़्यादा डीप में ना मिलकर बाकी सभी जो फीमेल मदर फिगर्स उसकी लाइफ में आती हैं, उसे वो मदर वाला प्यार देती ही देती हैं। बचपन में बहुत सारी फीमेल फिगर्स उसकी लाइफ में एंटर करती हैं, उसे नर्चर करती हैं और पैम्पर भी करती हैं, बट डिवाइन फेमिनाइन जो डीएफ है वो हमेशा अपनी मदर से एक प्यार की उम्मीद करती है कि वो प्यार जो उसे बाकी सब लोगों से मिल रहा है, उसकी मदर भी उसे वैसे ही प्यार करे। लेकिन ये डिवाइन प्लान होता है, क्योंकि डीएफ को इस तरह क्रिएट किया गया है या इस एनर्जी को इस तरह बनाया गया है कि इसे
डिटैचमेंट का लेसन बचपन से ही सीखना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों को ही ये लेसन, डिटैचमेंट का लेसन सिखाने के लिए इनकी जो लाइफ जर्नी है वो बचपन से ही इतनी टफ़ रखी जाती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा अटैच ये किसी से भी ना हो पाएँ। जैसे ही ये थोड़ा सा ही अटैच होना चाहते हैं या होने लगते हैं तो इनकी लाइफ में टावर मोमेंट्स दे दिए जाते हैं। यहाँ पर जो डीएफ्स हैं उनका बचपन भी कुछ हद तक मैस्कुलाइंस की तरह ही बीतता है। उन्हें अपनी फैमिली से सेपरेशन झेलना पड़ता है। अब ये सेपरेशन कुछ कम टाइम के लिए हो सकता है या लॉन्ग पीरियड के लिए, ऐसा भी हो सकता है या हो सकता है ना कहकर मैं कहूँगी कि ऐसा ही होता है, क्योंकि लाइफ में जिन डीएफ्स को मैं जानती हूँ उन सभी की लाइफ में ये वाला फेज़ आया है कि उन्हें बचपन में अपनी जो मदर वाली फैमिली है, मदर के पास से उन्हें उस सेपरेशन को फ़ील करना पड़ा है। बचपन में उनको या तो गोद ले लिया जाता है या फिर कोई भी अनदर फीमेल फिगर, चाहे कुछ टाइम के लिए ही सही, उन्हें उनकी रियल मदर से सेपरेट कर देती है। वो अलग बात है कि ये अपनी फैमिली से दूर जाना नहीं चाहते हैं, पर इसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट भी डीएफ के ऊपर पड़ता है कि उसका वो अटैचमेंट, डीप अटैचमेंट अपनी मदर के साथ नहीं बन पाता जो बाकी बच्चों का बनता है। डीएफ्स हैं वो सभी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, वो अपनी मदर से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, बट ना चाहते हुए ऐसे इश्यूज़ सामने क्रिएट हो जाते हैं कि या तो उनकी मदर बचपन में ही एक्सपायर हो जाती हैं और यदि नहीं हो पाती हैं तो उनके मदर के साथ जो रिलेशन है वो सही नहीं रहते, उनकी मदर की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ इनफाइनाइट हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सभी डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ एक जैसी ही होती है। सभी की पॉसिबिलिटीज़ अलग हैं, सभी की लाइफ अलग है। बस एक चीज़ अगर कॉमन आपको मिलेगी तो बचपन में कि उनके मन में अपने पार्टनर के लिए क्रेविंग और सेपरेशन, ये दोनों ही चीज़ें कि वो ढूंढ रहे होते हैं, तलाश रहे होते हैं अपनी उस रियल प्लेज़र को, अपनी उस असली खुशी को जो उन्हें चाहिए होती है। और वो किसके अंदर होती है? उनके डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलकर ही उन्हें वो खुशी मिलती है। जब तक उनकी लाइफ में उनका डिवाइन काउंटर पार्ट एंटर नहीं करता तब तक वो अपने आप को कंप्लीट फील नहीं करते। अब यहाँ कुछ मिथ भी हैं। कई बार डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी मदर फादर फॉर्म में भी आ जाती हैं। मीन्स उनकी रियल मदर या रियल फादर ही उनके ये काउंटर पार्ट होते हैं। कई बार दादी माँ, कई बार भाई या बहन के रूप में, कई बार अननोन पर्सन के रूप में, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। बस अगर डिफरेंस होता है किसी चीज़ का तो वो इस चीज़ का कि उनमें एज गैप होता है। यहाँ पर भी एक पॉसिबिलिटी ये है, जो स्टार सीड्स होती हैं वो डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी सेम एज ग्रुप के होते हैं। तो यहाँ पर ये कह पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि सभी के साथ एक जैसी ही संभावनाएं होती हैं या एक जैसे ही ट्रेड्स होते हैं। जैसे पॉसिबिलिटीज़ इनफाइनाइट होती हैं, इनकी भी लाइफ में ऐसा ही होता है। बट सभी की लाइफ में जो मेजर वो 8 स्टेजेस हैं वो एक जैसी ही रहती हैं। सभी की लाइफ में वो सेपरेशन को फेस करते हैं, अनकंडीशनल लव की स्टेट तक पहुंचते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत डीप फीलिंग्स होती हैं। पहले अटैचमेंट होता है,
अटैचमेंट को रिमूव करके डिटैचमेंट में लाना सिखाया जाता है, जिसके लिए उन्हें कंप्लीट इनर वर्क करना पड़ता है। और जब तक वो अवेकन नहीं होते, अपने ट्रू फॉर्म में नहीं आती, तब तक वो अपनी रियल फॉर्म में नहीं आ पाती। ये जर्नी एक डिवाइन फेमिनाइन की अपने रियल फॉर्म में आने की है, जिसमें उसकी हेल्प उसका डिवाइन काउंटर पार्ट डिवाइन मैस्कुलाइन करता है। बीच बीच में जब भी डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मैस्कुलाइन की मदद की ज़रूरत होती है, तो इनडायरेक्टली डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से डिवाइन फेमिनाइन को वो प्रोवाइड की जाती है। बस